दोस्तों पोस्ट ऑफिस का ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जो शॉर्ट्स या फिर रील्स वीडियो जीडीएस ई पोस्ट में आया है वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों एक शॉर्ट्स या फिर रील्स के अंदर पोस्ट ऑफिस का ई बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, इतना कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए दोस्तों हमने ये डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन से लेके रजिस्ट्रेशन तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपने मिस किया तो रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगी। तो कोई भी आपका इशू ना हो, इसलिए पूरा देखें और ये वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी जानकारी में मदद कीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का अकाउंट आपके पास है लेकिन पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो चले शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग को एनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा इस तरह का एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आया है या नहीं। अगर आपको मैसेज मिल गया है तो डायरेक्ट जो है इस लिंक पे यानी कि e-banking.india.gov.in इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप इंडिया पोस्ट का इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं और यही से जो है आप जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। और नहीं तो आपको आना है आपका ब्राउजर में, या इस केस में मैं गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ और आपको सर्च करना पड़ेगा ई बैंकिंग। तो अगर आप ई बैंकिंग सर्च करते हैं तो पहले या फिर दूसरे नंबर पे ही जो है आपको इंडिया पोस्ट का ई बैंकिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आप जो सीधा आ जाएंगे ई बैंकिंग का डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और मतलब वेरिफिकेशन कोड देने का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी नहीं है तो पहले आपको जो है न्यू यूजर एक्टिवेशन जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है न्यू यूजर एक्टिवेशन उसमें क्लिक करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों फॉरवर्ड पासवर्ड और डाउनलोड फॉर्म का भी ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए न्यू यूजर एक्टिवेशन में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट आईडी देने का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमर आईडी दोस्तों आपका सीट नंबर और अकाउंट आईडी मतलब आपका अकाउंट नंबर, चूंकि आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर ही जो है आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भर के आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने भर दिया है, आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो पीएम जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा जो कि आपको वहाँ पे डालना है और कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो चलते आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ आपको लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करने को बोला जाएगा। तो पासवर्ड सेट करने के पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपका जो पासवर्ड है वो 9 से लेके 28 अंकों के अंदर होना पड़ेगा। आपका पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर लोअर के अपर के सब कुछ मिला के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है उसी के अंदर से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा। और पासवर्ड डालने के पहले यहाँ पे जो चेकबॉक्स आपको दिख रहा है लॉगिन पासवर्ड के पहले और ट्रांजेक्शन पासवर्ड के पहले ये दोनों को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। इस केस में दोस्तों मैं अपना पासवर्ड भर दिया है लेकिन चेकबॉक्स को चेक नहीं किया और कंटिन्यू में क्लिक करते ही तो पूरा डेटा गायब। ध्यान रहे आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा बार बार करेंगे तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आपको पहले से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से पासवर्ड डाल दिया है, आप चेक बॉक्स को भी चेक कर दिया है। तो चलिए आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, आप देखते हैं क्या होते हैं। तो आपको पता ही हो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो साहब आपके पास लॉगिन पासवर्ड भी है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी है। तो आप जो है यहाँ पे सीधा गो टू लॉगिन पेज में क्लिक कर सकते हैं या फिर यूआरएल को यूज करके सीधा जो है लॉगिन डैशबोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए मैं गो टू लॉगिन पेज में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले वाला जो लॉगिन पेज था वहाँ पे आपको लेके आया है। यहाँ पे आपको डालना है यूजर आईडी जो कि आपका है सीट नंबर और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड शो हो रहा है ये वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जो लॉगिन पासवर्ड आपने बनाया है वो लॉगिन पासवर्ड को पहले आपको नहीं देना है। पहले जो है आपका आईडी को वेरीफाई करना है, उसके बाद ही जो है आपको पासवर्ड डालना है। तो इस तो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन में क्लिक कर दिया। आप अपना पासवर्ड डालने के लिए आपका कीबोर्ड या फिर यहाँ पे जो वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से ओटीपी भेजा गया है जो कि सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों ये सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी तरह आपका यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करके कोई भी आपका ई बैंकिंग का मिसयूज ना कर पाए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जो कि इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के पहले जानना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं
फिलहाल मैं इसको स्किप करके सारे टर्म्स कंडीशन को एग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से मिनिमम 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है ये आपको काम आएगा अगर किसी भी तरह आप अपना लॉगिन पासवर्ड या फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल जाते हो तो इसको रिकवर करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है वो काम आएगा। तो इसका आंसर देके एक अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि किसी भी समय ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका काम आ सके। तो चलिए यहाँ पे मैं 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बात दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आपको अपना हिसाब से देना पड़ेगा और जिसका आंसर आप देंगे उस क्वेश्चन का चेक बॉक्स को भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक फेस डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा जो कि है आपका एक पर्सनल एश्योरेंस मैसेज। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो मैसेज होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं आपका ई बैंकिंग को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए मैं अपने हिसाब से एक मैसेज डाल के इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही अपडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका लॉगिन पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ये लॉगिन पासवर्ड जो कुछ देर पहले आपने बनाया है इसको आपको चेंज करना है, एक नया पासवर्ड आपको जनरेट करना है और ये चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि पासवर्ड जो होते हैं इसका एक वैलिडिटी होते हैं, इसके इसमें 180 दिन होते हैं। 180 दिन के अंदर ही जो है आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। आपका ई बैंकिंग को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए पासवर्ड पीरियडिकली चेंज करना बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए मैं अपना ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल के इसको ओके कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं ई बैंकिंग का मेन डैशबोर्ड में, जहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट का पूरा डिटेल्स मिलेगा, आपका बैलेंस कितना है, मिनी स्टेटमेंट, आपका ट्रांजेक्शन डिटेल्स। उसके बाद जो टैब है वो है प्रोफाइल डिटेल्स, उसके बाद जो टैब है वो है अकाउंट्स, यानी कि आपका सेविंग्स अकाउंट के साथ जितना भी अकाउंट लिंक है सारे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ है आपका बेवरेज अकाउंट से उसका डिटेल्स आप मिल सकते हैं यहाँ पे, और जनरल सर्विसेज है वो भी मिल सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल किसी अकाउंट का डिटेल्स आपको देखना है तो अकाउंट टैब में जाना है और उसके बाद लेफ्ट साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आपका अकाउंट चूज कर सकते हैं। जो अकाउंट आपका होगा उसका डिटेल्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर कुछ ट्रांजेक्शन करना है जैसे कि आपका आरडी का प्रीमियम डिपॉजिट करना है, आपका सुकन्या का कंट्रीब्यूशन करना है, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन करना है, या फिर किसी दूसरे पीओएसबी अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर करना है, या फिर आपको बैंक में पैसा भेजना है, ये सारे काम जो है ट्रांजेक्शन टैब में क्लिक करके आप कर सकते हैं। दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस का ई बैंकिंग के बारे में पूरा जानकारी, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस करने के पहले आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये फॉर्म आपको फिलअप करके पोस्ट ऑफिस का काउंटर में जमा करना पड़ेगा। जब पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपका इंटरनेट बैंकिंग को एनेबल कर दिया जाएगा, टैब जो है इस तरह का एक कन्फर्मेशन मैसेज आपको मिलेगा और इस मैसेज का लिंक को यूज करके जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करके पोस्ट ऑफिस का इंटरनेट बैंकिंग के बारे में उसको जानकारी देने में मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो जीडीएस ई पोस्ट को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।